क्या रूथलेस बॉलिंग है। क्या ये अच्छा होता और क्या ये अच्छा होगा कि इंडिया अब अपनी बैटिंग के अलावा अपनी फास्ट बॉलिंग को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दे। टाइम हैज चेंज्ड। बैक इन कराना है और क्लासिकल डिसमिसल्स हासिल करना है, लेकिन जिस बॉलिंग साइड के पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर हो, मतलब जसप्रीत बुमराह जैसी बॉलिंग करवाना शायद किताबों में, वीडियोस में, रील्स में, एडिट्स में बहुत आसान लगता हो, लेकिन आसान है नहीं तो इतना जितना। तो मतलब वही है ना कि यार तो नहीं है ना इनके पास, कुछ है ही नहीं बांग्लादेश के पास। कौन कह रहा था? आप मुझे कह रहे थे कोई सुबह से कह रहा है कि बांग्लादेश अपसेट कर देगा इंडिया को। कौन? ये क्या घरों में फैसले हो रहे हैं लोगों घंटे के फैन जो है ना मुझे मैसेज कर। लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट जब बांग्लादेश खेल रहा था ना, यही जाकिर हुसैन जो है वो हथे नहीं चढ़ रहा था। ये जाकिर हुसैन पाकिस्तान के बॉलर्स को प्रेस्टीजियस रिकॉर्ड है 17 सीरीज घर में जीतने का, वो ऐसी तो नहीं बन गया। अगर के कोई भी टीम आके चैलेंज करना शुरू कर दे तो 17 सीरीज कोई टीम अपने घर में नहीं जीतती। तो दिस इज अ डोमिनेशन, दिस इज वर्ल्ड क्लास टीम एंड वेलकम टू इंडिया। लेकिन कोई क्रिकेट से वाकई प्यार और मोहब्बत करने वाला है, और वो अगर जसप्रीत बुमराह की दिल से तारीफ ना करे, जिस तरह आकाशदीप का एक बड़ा सा मिनिमल सा इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस है, उस बंदे ने आके जिस तरीके से आज डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन किया, सीम के ऊपर उसने तवज्जो रखी, बेसिक्स को उसने इंटैक्ट किया और उसके ऊपर उसको जब रिजल्ट्स मिले, सो वीडियोस में, रील्स में, एडिट्स में बहुत आसान लगता हो, लेकिन आसान है नहीं इतना जितना। शादमान इस्लाम को अगर आपने वो पूरा ओवर जाके देखें कि किस तरह जसप्रीत बुमराह ओवर द विकेट आया, ओवर द विकेट वो 5 बॉल उसने आउटवर्ड एंगल के साथ बॉल को लेंथ पे पिच करा के, फुल लेंथ के ऊपर पिच करा के 5 बॉलें उसने निप बैक इन कराई। छठे बॉल के लिए वो ओवर द विकेट आता है, आउटवर्ड एंगल हो जाता है, बॉल को लेंथ के ऊपर पिच, फुल लेंथ के ऊपर पिच कराता है और बॉल अंदर निप बैक इन करता है। और क्या क्लासिकल एक डिसमिसल होता है जहां ओवर द टॉप ऑफ स्टंप वो बोल्ड होके वापस जा रहा होता है। जो मुशफिकर को जो बॉल पड़ी, आपने कभी कभार बहुत सारी दफा देखा होगा कि बॉल बाउंस होता है जब विकेट कीपर के पास जा रहा होता है ना, तो बॉल यूं बाहर सीम हो रहा होता है और आप कहते हो यार ये अगर पिच के ऊपर हो जाए। बड़ा रियलिटी में होता है कि विद इन द गेम ऑफ प्ले, विद इन दैट 22 यार्ड्स आपको वही देखने को मिलेगा, बॉल बाउंस होने के बाद वो बॉल यूं निप आउट हो रहा हो और वहीं आपका एज लगे और आप सेकंड स्लिप को वो कैच देके रवाना हो जाए। मतलब व्हाट अ पीच ऑफ दोस डिलीवरीज वर। जो शुरू की 2 विकेटें जसप्रीत बुमराह ने निकाली हैं, मतलब दोस वर द डिलीवरीज कि वो कोई भी फास्ट बॉलर जो दुनिया में खेलेगा वो बोलेगा यही चाहिए। अब इस विकेट के ऊपर ना कोई एक्स्ट्रावेगेंट कोई या क्या कहते हैं स्पिन मौजूद है, या कोई डीमंस मौजूद नहीं है, या कोई क्रैक्स नहीं खुले हुए, या कोई पफडस नहीं है। ये एक प्रॉपर स्पोर्टिंग विकेट है और स्पोर्टिंग विकेट के ऊपर जिस तरीके से इंडिया अनप्लेबल हुआ है, दिस इज अ टेस्टामेंट ऑफ द काइंड ऑफ द टैलेंट दे possess among their ranks as far as the red ball is concerned। रेड बॉल के ऊपर प्लेयर बनने के लिए ऐसे नहीं बन जाता कि आंखें बंद करें प्लेयर बन गए। और अच्छी बात है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस आ रही है वो एक अपनी जो स्ट्रैटेजी रही है, 3 स्पिनर खिलाओ, स्पिन कंडीशंस बनाओ, वहां टीमों को रैटल करो, ये उसकी बिल्कुल ही एक ऑपोजिट आपको स्कीम ऑफ थिंग्स दिख रहे हैं। जहां इंडिया बहुत अरसे बाद, आपको नहीं याद पड़ेगा कि घर में कोई टेस्ट मैच खेल रहा हो इंडिया तो 3 फास्ट बॉलर खिला रहा हो, एक अलग सी मॉडस ऑपरेंडी के साथ। जैसा कि हाइलाइट्स में आपने देख लिया है कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो पहले टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन था, तो इंडियन टीम जो है वो 376 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और बांग्लादेश की टीम ने तो इंडिया के बॉलरों का झटका ही नहीं लिया और 149 रन पर जो है वो ऑल टीम आउट हो गई, जिसमें जसप्रीत बुमराह की शानदार बॉलिंग देखने को मिली है। और इसके बाद मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट हासिल किए हैं, रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट हासिल किए हैं। चलते हैं फुल वीडियो की जानिब। एक अलग से माइंडसेट के साथ, एक फ्यूचर को देखते हुए कि जब गौतम गंभीर आया है, अब एक नए फ्यूचर की तरफ देखा जा रहा है, नए लड़कों को इंट्रोड्यूस कराने का वक्त आ चुका है। अब वो ट्रांजिशन टीम इंडिया बना रहा है, चाहे बहुत सारे जो सीनियर्स होंगे आखिरी 2-4 सालों में ये निकलते जाएंगे, नए प्लेयर्स अब टेक ओवर करते जाएंगे। जसप्रीत बुमराह जैसे जो अभी लड़के हैं वो फिर सीनियर्स का रोल अदा करेंगे। सो मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन क्रिकेट जो आज इंडिया ने शुरू के 45 मिनट और ये 2 घंटे 45 मिनट में जो ये बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है, ये कोई तारीफ ना करना चाहे ना, तो फिर वो क्रिकेट का फैन नहीं है। वो फिर बाइस्ड होके चीजों को देखेगा, सिर्फ ये अपने दिल में नफरत रख के नहीं जी मैं इस नेशनैलिटी को तो मैं इस नेशनैलिटी वाली की क्यों तारीफ करूं। लेकिन कोई क्रिकेट से वाकई प्यार और मोहब्बत करने वाला है, और वो अगर जसप्रीत बुमराह की दिल से तारीफ ना करे, जिस तरह आकाशदीप का एक बड़ा सा मिनिमल सा इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस है, उस बंदे ने आके जिस तरीके से आज डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन किया, सीम के ऊपर उसने तवज्जो रखी, बेसिक्स को उसने इंटैक्ट किया और उसके ऊपर उसको जब रिजल्ट्स मिले, सो फिर आप मेरे ख्याल से क्रिकेट के फैन कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि इस तरह की क्रिकेट अमूमतन देखी नहीं जाती। यही बांग्लादेश है, यही लितुन दास है, यही शकीब है, यही मेहदी मिराज है जो हलक का कांटा बन गए थे पाकिस्तान के लिए। हालांकि पाकिस्तान ने भी स्पोर्टिंग विकेट बनाई थी, जिन विकेटों पे पाकिस्तान नहीं खड़ा हो पा रहा था उन विकेटों पे बांग्लादेश
बांग्लादेश ऐसा खड़ा हो पा रहा था, बल्कि वो खुद भी खड़ा हो रहा था और हमारे अरमानों को वो डुबा भी रहा था। सो ये दुनिया, ये ना जमीन आसमान का फर्क आपको दिख रहा है कि पाकिस्तान के सामने जो बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली वो इसलिए खेली क्योंकि पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है, मतलब अब चले तो दूसरे फॉर्मेट्स को भी हम छोड़ देते हैं, वहां कौन सा हमारा बड़ा जबरदस्त हाल, कोई हमारा जबरदस्त क्रिकेट चल रही है, कौन सा जबरदस्त हमारा हाल है, लेकिन अगर टेस्ट क्रिकेट पे आप तवज्जो रखें तो टेस्ट खाली फील्डिंग कैच वो देखे ना, लिटन दास ने जो शॉट खेला स्वीप मारने के चक्कर में बैट के ऊपर लगा जडेजा का, वो जुरेल आया थोड़ी सी देर के लिए तो कैच अच्छा शानदार कैच उसने भी पकड़ा। तो हर एतबार से आप देख लीजिए, हर एतबार से बॉलिंग की, फील्डिंग की, कैचिंग की, स्लिप में भी कोई कैच निकल के नहीं गया, एज उज लगे लेकिन वो कैचेस नहीं थे, वो बीच में जो इधर उधर एक दो चौके निकल गए तो कैच भी नहीं छूटे, कोई कैच भी नहीं छोड़ रहा। फील्डिंग भी लाजवाब है, बॉलिंग भी वर्ल्ड क्लास है, और बैटिंग तो कल आपने फिर देख ही ली। बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल किए लेकिन टीम जो है वो 11 बंदों की होती है, 4 की 5 की 6 की नहीं होती। 4 5 6 आउट करने के बाद अगली जो कहानी है वो भी आपके सामने है। तो अब थोड़ा सा आपको ये बोरिंग लगने लगेगा, लेकिन ये शायद के जरूरी था। पहले जो बयानात भी हुए, बातें भी हुई, और बांग्लादेश के कैप्टन के हम जीतने की कोशिश करेंगे, दिस एंड दैट और सब कुछ, तो रोहित शर्मा की बात जो पूरी होगी, मजे लेने थे इनको भाई, क्या कह सकते हैं। हर कोई मजे लेने आता है, हर किसी को इंडिया को हराना है। इंग्लैंड आ रहे थे वो भी यही बातें कर रहे थे, ये रोहित शर्मा की जुबान की बातें हैं कि जब इंग्लैंड आया था वो भी यही बातें कर रहे थे, हर किसी को इंडिया को ही हराना है, इंडिया में आके हर किसी को, क्योंकि यही है अल्टीमेट टेस्ट। और जो मैंने अभी पिछली वीडियो में शायद बोला कि टॉप की जो टीम्स हैं दुनिया की, टॉप की पहले दूसरे तीसरे नंबर की, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जाके बांग्लादेश इंडिया को इंडिया में हराएं। इंडिया को इंडिया में हराने के लिए इंग्लैंड बहुत अच्छा कर रहा है, देखेंगे बेसबॉल कैसा वो खेलेंगे इंडिया में आके। ऑस्ट्रेलिया अच्छा कर रहा है, लेकिन देखेंगे जब वो इंडिया आएगा खेलने के लिए कैसा है, या बाकी कोई भी टीमें। तो बांग्लादेश तो अभी ताजा ताजा जवान हुई है, या अभी तो जवानी पे कदम रखा है, अभी ओवरसीज जाके कोई एक आधा कोई सीरीज कोई जीतनी शुरू की है, तो अब उनके लिए तो ये बहुत ही तगड़ा। जसप्रीत बुमराह की बहुत ही शानदार हमें बॉलिंग देखने को मिली है। बांग्लादेश की टीम जो पाकिस्तान की तरह उनके कप्तान समझ रहे थे कि हम इंडिया को भी ढेर कर देंगे, वैसा कुछ नज़र नहीं आएगा। हमें पहले ही भी पता था, हम कई वीडियो में आपको बता चुके हैं कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश का बुरकस निकाल देगा, और वैसा ही देखने को मिला है। बांग्लादेश के बॉलर ने, स्पेशली जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट हासिल किए हैं, और उसने बहुत ही ताबड़तोड़ जो है वो बॉलिंग की है बांग्लादेश के खिलाफ। टास्क था, और एब्सोल्युटली इंडिया का जो प्रेस्टिजियस रिकॉर्ड है 17 सीरीज घर में जीतने का, वो ऐसी तो नहीं बन गया। अगर के कोई भी टीम आके चैलेंज करना शुरू कर दे तो 17 सीरीज कोई टीम अपने घर में नहीं जीतती। तो दिस इज अ डोमिनेशन, दिस इज वर्ल्ड क्लास टीम, एंड वेलकम टू इंडिया विद ऑल द लव फॉर ऑल द टीम्स हु एवर आर विजिटिंग। तो इतनी डोमिनेशन जो है वो ये हिस्टोरिक है ऑलरेडी। इंडिया के बॉलर्स ने बांग्लादेश को तिगनी का नाच नचा दिया, अगर ये कहा जाए ना, कुछ कम नहीं होगा। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने तबाही मचा के रख दी है, अगर ये कहा जाए ना, कुछ कम नहीं होगा। क्या कमाल की यार जो है बॉलिंग की है, और बिल्कुल ही जो है वो बांग्लादेश ऐसा लग रहा है कि बैटिंग करना ही वो भूल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके बैटर्स पिच के ऊपर डांस कर रहे हैं। जैसे पहले आते साथ बुमराह ने विकेट लिया, और उसके बाद जो आकाशदीप ने एक ही ओवर में 2 बॉलों पे 2 विकेटें लेके बांग्लादेश की कमर जो है ना वो तोड़ के रख दी है। इसको बोलते हैं बॉलिंग, इसको बोलते हैं कमर तोड़ के रख देना। देखें, पाकिस्तान के अगेंस्ट जब बांग्लादेश खेल रहा था ना, यही जाकिर हुसैन जो है वो हथे नहीं चढ़ रहा था। ये जाकिर हुसैन पाकिस्तान के बॉलर्स को धुलाई कर रहा था उनकी। और ये शादमान की बात करें, ये भी जो बहुत कमाल का खेल रहा था, यानी कि आते साथ ही अटैक करते थे और पाकिस्तानी बॉलर्स जो चवथरे हो जाते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर ये चीज जो है देखने को नहीं मिली है। यहां पर अटैक करना तो दूर की बात है, उनसे सही तरह से बॉल खिला ही नहीं जा रहा था। और ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश के जो बैटर्स हैं उन्होंने प्रेशर ले लिया कि भाई ये 376 जो बन गया है ये हम कैसे बनाएंगे। गेंदों पे आ जाता नहीं तो मतलब वही है ना कि यार तो नहीं है ना इनके पास, कुछ है ही नहीं बांग्लादेश के पास। कौन कह रहा था, आप मुझे कह रहे थे कोई सुबह से कह रहा है कि बांग्लादेश अपसेट कर देगा इंडिया को। कौन ये क्या घरों में फैसले हो रहे हैं लोगों के फैन जो है ना, तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच है उसका आज दूसरा दिन जब शुरू हुआ तो रविंद्र जडेजा 86 रन पर बैटिंग कर रहे थे, और जो रविचंद्रन अश्विन है वो 102 रन पर बैटिंग कर रहे थे। दोनों जब मैदान में आए तो तस्कीन अहमद की बॉल का शिकार हुए हैं रविंद्र जडेजा, वो 86 रन पर ही आउट हो गए। इसके बाद जो रविचंद्रन अश्विन है उन्होंने टेल एंडर्स बॉलर्स के साथ काफ़ी मज़ाहमत की और 339 रन से लेकर उन्होंने 376 रन पर टीम इंडिया को पहुंचा दिया, जो कि एक अच्छा टोटल नज़र आ रहा था।
और इसके बाद हम आपको बताएं तो बांग्लादेश की टीम जब बैटिंग करने के लिए आई तो आपको पता है कि बूम बूम बुमराह जो है उन्होंने तबाही मचा दी है। बांग्लादेश के बैट्समैनों की धज्जियां उड़ा दी हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है जसप्रीत बुमराह ने, और उन्होंने साबित किया है कि एक वर्ल्ड क्लास बॉलर जो होता है वो जब भी कम बैक करता है, चाहे इंजरी से आया हो चाहे उन्हें रेस्ट दी गई हो, वो शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर टीम को जो है वो जीत दिलाता है। और ऐसा ही जसप्रीत बुमराह ने दिया है, और उन्होंने अपने दूसरे ही ओवर में जो है वो विकेट चटका दिया है। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, उन्होंने 4 विकेट हासिल किए हैं। और इसके बाद हम आपको बताएं तो मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट हासिल किए हैं, और इसके बाद रविंद्र जडेजा ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है, 86 रन्स भी बनाए हैं और 2 विकेट भी हासिल किए हैं। बहुत ही शानदार बॉलिंग रविंद्र जडेजा की तरफ से भी हमें देखने को मिली है। एक शानदार जो है वो ऑलराउंडर के तौर पर निकल कर सामने आए हैं इंडियन टीम के लिए। और इसके बाद जो है वो हम आपको बता दें कि एक नौजवान फास्ट बॉलर जो हैं उन्होंने भी 2 विकेट हासिल किए हैं, और रविचंद्रन अश्विन ने 13 ओवर करवाए हैं लेकिन उन्हें विकेट्स नहीं मिली, और शानदार बॉलिंग उसने भी की है। और इंडिया जो है वो बांग्लादेश को 149 रन पर ऑल आउट करने में कामयाब हुआ है, और इंडिया अब बैटिंग कर रहा है। 33 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और लीड जो है वो 260 रन की इंडिया की हो चुकी है।